दोस्तों बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का हमको आप सैलरी बताइए कि इन हैंड सैलरी कितना मिलता है। फाइनली हम आपके लिए लेके आ गए हैं, लेटेस्ट पे स्लिप है आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जुलाई मंथ का 2026 का। इसमें हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि आपको क्या क्या सैलरी मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं और क्या क्या आपका डिडक्शन मिलता है। अगर मैं शुरुआती तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपका इन हैंड सैलरी, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव कैडर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो लॉ वाले हों या फिर आपका ऑपरेशंस वाले हों या फिर आपका कॉमर्शियल हो या फिर आपका और भी कोई भी जितने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं जिनका ऑफिस जॉब है, ठीक है, इनका सब का सैलरी मोटे तौर पे आपका 80,000 से लेकर के 85,000 तक बनता है। अब ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये आपके सामने सैलरी स्लिप है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, पूरा डिटेल में समझेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए दोस्तों, दो तीन चीज़ें समझिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी पोस्ट के लिए जाएंगे, वेदर या तो आपका ऑपरेशंस का पोस्ट हो जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या फिर आपका एचआर का हो, ह्यूमन रिसोर्स, या फिर आपका फाइनेंस हो, कॉमर्शियल हो, लॉ हो, या जो भी आते हैं आपके जितने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव के हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, इनको छोड़ दें, एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर बनता है जेई एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये जो आपका जॉब है इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, क्योंकि थोड़ा सा ये आपका चैलेंजिंग जॉब है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक तो स्ट्रेस अलाउंस मिलता है, दूसरा आपको रेटिंग अलाउंस मिलता है। तो इसलिए इस पोस्ट में थोड़ा सा सैलरी जो है वो ज़्यादा हो जाता है बाकी इनके कंपैरिजन में। बाकी जितने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की वो जॉब या वो पोस्ट जो आपका ऑफिस जॉब है, ठीक है, उनका सबका सैलरी ऑलमोस्ट एक ही बनता है, लगभग लगभग आपका 80,000 से 85,000, डिपेंड करता है कि किस सिटी में आपकी, कहाँ पर आपकी लोकेशन है, ठीक है। ये जो 80,000 से 85,000 बन रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली का। कोई भी पोस्ट हो, आप अगर अभी न्यू ज्वाइन करते हैं, सपोज मान लीजिए आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में हैं या जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में, आप नई ज्वाइनिंग करते हैं, आपको ज्वाइनिंग में पहले 2 वीक्स से लेकर के 4 वीक्स तक का आपका ट्रेनिंग होगा। तो जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, इस ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको एचआरए नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग में जो है आपको एचआरए नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, बाकी सब कुछ सेम है, बस आपको एचआरए नहीं मिलता है। अब चलिए देखते हैं सीधे आपका जो सैलरी स्लिप है उसको देखते हैं और डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं कि क्या है हमारा सैलरी मिलता है, हमको कितना सैलरी है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जुलाई मंथ का, कल ही रात में मुझे एक कैंडिडेट ने ये शेयर किया है, जुलाई मंथ का आपका सैलरी स्लिप है जुलाई 2026 का। पे स्केल ये देख सकते हैं आप, 40,000 है और ईयरली इंक्रीमेंट यहाँ पर 3% का है, ठीक है। आप लोगों का जो भी अभी नोटिफिकेशन आया है, जेई, लॉ, फाइनेंस, ऑपरेशंस, इन सब का आप देख सकते हैं, इनका बेसिक पे यही 40,000 है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज़ तो ये समझिए दोस्तों, ये पीएसयू है। तो पीएसयू में आपका डीए नहीं चलता, डियरनेस अलाउंस, डीए नहीं चलता है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए कितना है, 60%। यहाँ पे आईडीए चलता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। ये जो डीए है ये आपका हर 6 महीने में एक बार इंक्रीमेंट होता है और ये जो है हर 3 महीने में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अभी जस्ट इसी मंथ में, जुलाई मंथ में इंक्रीमेंट हुआ है इसका, ये आईडीए बढ़ा है, बढ़ के ये हुआ है 55.70%, ठीक है। इसके पहले था आपका, अप्रैल तक हम बात करें तो 54.10%। अभी ये बढ़ के हो चुका है 55.70%। अब आप समझिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये जो आपका बेसिक पे है 40,000, वो आपके सामने लिखा हुआ है, बेसिक पे है आपका 40,000। इसके बाद डियरनेस अलाउंस है, आईडीए जिसे बोलते हैं, ये है 55.70%। तो ये 55.70% होता है 22,280। मैं यहाँ पे पूरा आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एक एक सारी चीज़ें, ठीक है। इसका 55.70% ये किसका है, बेसिक पे का। तो बेसिक पे का 55.70% होता है 22,280। इसके अलावा एचआरए मिलता है 12,000। ये एचआरए है आपका न्यू दिल्ली का, ठीक है, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर का, सीएचक्यू न्यू दिल्ली। पर्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे 14,000, ठीक है। पर्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पर 14,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको मैंने एचआरए लिखा हुआ है, ये एचआरए है, ये डीए है, ये बेसिक है, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये पर्क्स हैं, ठीक है। एचआरए सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में आपका जो सैलरी है, जितना भी आपका यहाँ पे आ रहा है 79,000 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पे आप समझिए 80,000। तो 80,000 में आप 12,000 माइनस कर लीजिए, 68,000 बनता है, ठीक है। 80,000 में 12,000 माइनस करेंगे 68, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लगभग लगभग 65,000 से लेकर के 70,000 के आसपास। वो भी डिपेंड करता है कहाँ पर आपका क्या क्या डिडक्शन हो रहा है, कितना डिडक्शन हो रहा है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है
इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में आपको एचआरए नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। तो ये तो हमको मिल गया जो हमें मिलता है, अर्निंग्स है हमारी। तो कितना हो गया ये टोटल दोस्तों हमारा हो गया 88,280। ये कितना हो गया 88,280 रुपये हमारा टोटल हो गया। ये हमारा अर्निंग्स है 88,280 रुपये। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे डिडक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो है आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पीएफ आपको सबको पता ही कितना कटता है। ये पीएफ है आपका 7474। ठीक है, बेसिक पे का। इसके बाद देखिए दोस्तों, और ये कोई आपका डिडक्शन नहीं, ये तो आपको जब रिटायर करेंगे, आप रिटायर होंगे तब तो आपको मिल ही जाएगा। तो एक तरह से ये कोई आपका डिडक्शन नहीं, ये तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो पीएफ आपको जो है ये बाद में लास्ट में मिलता है जब आप रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद जीआईएनपी कंट्रीब्यूशन एक तरह का इंश्योरेंस रहता है एआई के एम्प्लॉयज़ का। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेनेवोलेंट फंड, ये एक तरह से आप समझिए कि ये भी एक तरह का ही जो है, जो इनके क्या बोलते हैं एआई के एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके वेलफेयर वेलफेयर के लिए एक फ़ंड लिया जाता है 250 रुपये। ठीक है, इसके बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सोसाइटी एनएडी दिल्ली। ये क्या चीज़ है? ये दोस्तों क्या है कि एक सोसाइटी होती है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। क्या करते हैं ये लोग, कुछ डिडक्शन काटते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे ये चाहिए, आपने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, तो जिसको नहीं चाहिए होगा उसके में ये 79,398 में इसको 1,020 और जोड़ दीजिए। 79,398 में अगर आप 1,020 और जोड़ देंगे तो आपका जो सैलरी बनेगा वो बनेगा लगभग 80,418। अब ये जिस कैंडिडेट ने मुझे शेयर किया है, उन्होंने बताया कि सर ये क्या होता है कि हमारा एक तो सोसाइटी रहती है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, अगर हमको फ्यूचर में कभी लोन चाहिए, मान लीजिए 8 से 10 लाख रुपए का लोन चाहिए हमको, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, तो उसका ये हमारा डिडक्शन करता है। ठीक है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे हमारा जो है लोन हमें मिल जाता है, 8 से 10 लाख रुपए तक ईजिली मिल जाता है, और बहुत कम रेट पे मिलता है। मतलब आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो इसलिए मेरा ये उसका मंथली जो है ये डिडक्शन होता है। बोले अगर किसी को ज़रूरत नहीं है लोन की तो वो ये नहीं कटेगा, तो ये उनकी सैलरी में जुड़ जाएगा। तो ये सैलरी में जुड़ जाएगा तो ये उनकी सैलरी बनेगी 80,418। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो अर्निंग है वो 88,280 है, डिडक्शन है 8,822। तो इसमें से अगर हम 8,882 रुपये माइनस कर देंगे, नॉट 22, 8,882 रुपये माइनस करेंगे तो ये सैलरी बनेगी दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं 79,398। ठीक है, ये आपकी अभी ज्वाइनिंग होती है। लेटेस्ट सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव की, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, लीगल है, लॉ है, कमर्शियल है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बस एक्सेप्ट एटीसी। एटीसी में रेटिंग अलाउंस, स्ट्रेस अलाउंस, ये सब सारी चीज़ें और मिलती हैं, और वो शिफ्ट वाला जॉब रहता है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका जो नेट सैलरी जो आपको मिल रहा है दोस्तों, वो लगभग 80,000। और ये एक बहुत अच्छा, देखा जाए तो एक बहुत अच्छा जो है आज की डेट में, इस समय जो नए ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, बहुत अट्रैक्टिव पैकेज है। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, मतलब आपका एक एम्प्लॉय कोड लिखा होता है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम होता है। ये जो सैलरी स्लिप है आप देख सकते हैं इसमें पूरा ऊपर, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फिर यहाँ पे पैन आधार रहता है, पीरियड रहता है, कौन सा पीरियड है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ग्रेड, डिज़ाइन और डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ग्रेड, जूनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर जो डिसिप्लिन, यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो लिखा रहता है। फाइनेंस होगा, ऑपरेशंस हो सकता है, लॉ हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है, एचआर हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहता है। और ऊपर आप स्टेशन देख सकते हैं, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। तो जितने भी जो ये ऑफिस जॉब्स हैं, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका जो है फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, ऑपरेशंस हो गया, कॉमर्शियल हो गया और लॉ हो गया। मोस्टली ज़्यादातर ये आपके ऑफिस जॉब्स रहते हैं। तो हो सकता है अगर आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में अगर आपका जो है लोकेशन मिलती है, आपकी पोस्टिंग मिलती, तो आपकी इन हैंड सैलरी दोस्तों लगभग इतनी बनेगी 80,000 से 418 के आसपास। लगभग क्या पूरी बनी रही है इतनी 80,000। तो आज की डेट में आपकी सैलरी बन रही है 80,000। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके ये सपने, आपके ड्रीम्स पूरे हों, आप इस जॉब पर आपको फर्स्ट टाइम, बिगिनर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, पहले ही अटेम्प्ट में ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो उसके लिए हमारा डेडिकेटेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जा करके विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उस लिंक पे क्लिक करिए और सारे के सारे जो भी आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं, और डेडिकेटेड कोर्स बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसकी तैयारी नहीं कराते, हम सिलेक्शन भी देते हैं, और 2018 से रेगुलर जुड़े हुए हैं इस एग्ज़ाम से। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
लगभग 8 साल हो चुके हैं, तो 8 साल के एक्सपीरियंस से ये मैं आपको बता सकता हूँ, जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएँगे, वो आपको हम टॉप क्वालिटी कंटेंट देंगे। कंटेंट के साथ हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं आपके सपने पूरे हों, तो ज़रूर जुड़िए हमसे। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। किसी तरह की क्वेरी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।